सिविल फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंटेंस टैंक का बीबीएस क्वांटिटी एक्चुअल सेट में देखेंगे। इसे आप ईएसआर, ओएसटी या सर्कुलर टैंक भी कह सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो ये हमारा एक व्यूअर ने पूछा है, तो उसके बेस पर हम उनको रिप्लाई वीडियो है ये एक्सेल में उनका बीबीएस ओएसटी का। इससे पहले हमने इस पे आधारित एक वीडियो बनाया है, तो आप पहले उसे देखिए, उसके बाद इसे देखिए, क्योंकि वो बेस है, उसमें हम नंबर्स कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। तो ये हम एक्सेल में आ गए हैं। इंटेंस टैंक का क्वांटिटी, इसे आप ईएसआर टैंक भी बोल सकते हैं। तो इसमें हम स्टील का आपको क्वांटिटी यानी रेनफोर्समेंट बताएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ ड्राइंग पे आ गए। यहाँ पर जो हम टैंक ले रहे हैं वो आपका 4.8 लाख लीटर का है और स्टेयरिंग 24 मीटर है। जैसा आपने टाइटल में देखा, किसी भी ड्राइंग को सबसे पहले नोट पढ़ना चाहिए टाइटल के बाद, और फिर ये इसका फुटिंग है और ये पूरा ओवरव्यू देख सकते हैं आप। ये फर्स्ट शीट है, ये 3 शीट में इसका ड्राइंग है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते होंगे तो 11.63 जो मीडियम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का है उसका एक ईएसआर है। तो ये आपका देखिए 24 डार्क लिखा हुआ है ऊपर, रिंग बीम ग्रिडर के यहाँ पर देख सकते हैं आप। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। 24 मीटर स्टीयरिंग का इस तरह का इसका लेआउट प्लान है। तो हमें सबसे पहले फुटिंग निकालना है, तो हम नीचे से शुरू करेंगे। ये फुटिंग है, तो यहाँ पर इसका रेनफोर्समेंट डिटेल नहीं है, तो हम दूसरे शीट में जाएंगे और वहाँ पर रेनफोर्समेंट डिटेल्स देखेंगे। तो ये हम शीट नंबर 3 में आ गए हैं। आप देख सकते हैं इसके ड्राइंग नंबर में लिखा हुआ है 03 और इसमें हम नीचे फुटिंग में आ गए हैं। ये देख सकते हैं इसका 2 सेक्शन कट करके यहाँ पर दिया हुआ है इसका फुटिंग का, जिसमें आप देख सकते हैं पहले ट्रिपोजाइडल सेक्शन है, नीचे 200 और ऊपर 450 कट करके किया गया है। ये अप्रूव ड्राइंग है। नीचे आप देख सकते हैं बीम है 3 लाख का, 550 600 इंटू 850 का आपका बीम आया है। इसी को कट करके नीचे इसका 2 ई सेक्शन और एफ सेक्शन नीचे शो किया हुआ है। 600 इंटू 850 के फाउंडेशन का रिंग बीम है। सबसे पहले नीचे आप देख सकते हैं सेपरेटर भी है इसमें। तो एक एक करके मैं आपको एक्सेल शीट में इसका आपको दिखाता हूँ कि हमने कैसे निकाला है। नंबर्स के लिए हमारा ये नंबर्स कैसे आया, इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये इसमें मैं नंबर के बारे में नहीं बताया हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमने सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, कटिंग लेंथ, टोटल लेंथ को हमने अलग अलग नंबर्स ऑफ बार यानी 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16, 20 और 25, क्योंकि हमारा लास्ट 25 तक ही बार आएगा और टोटल वेट जो हम लास्ट में आपको बताएंगे कितना आया। इसका पर्पस बस एक ही है कि हमारा जो पूरा ईएसआर में है, हमें अगर इन्फोर्समेंट ऑर्डर करना है तो टन के अकॉर्डिंग या केजी के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है, बस वो देखना है। इसलिए हम एक्सेल में इसका कर रहे हैं। सबसे पहले फाउंडेशन में फुटिंग बॉटम मेन रेनफोर्समेंट जो कि 20 mm का है, तो 1:1 और 317। इसके लिए आप फर्स्ट वीडियो देखिए कहाँ से ये नंबर्स। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये कटिंग लेंथ कैसे आया था। तो मान लीजिए पूरा 3.6, अगर आपने फुटिंग को ध्यान से देखा था, उसमें हम दोनों तरफ का ये कवर को माइनस कर देंगे। 50-50 हम कवर ले रहे हैं और प्लस 100 आपका 100 जो ये एल सेक्शन है उसको हमने दोनों तरफ 100 + 100 किया है। और जितना आपका बेंट आएगा, एक बेंट के लिए हम लोग 2D माइनस करते हैं, तो 2 है तो हमने 2D माइनस कर दिया। D यानी डाया ऑफ 12। तो इस तरह हम कटिंग लेंथ निकाल लेंगे, जितना आपका हो उसके अकॉर्डिंग निकलता है। तो ये हमने कटिंग लेंथ कैसे निकाला ये आपको बताया मैंने। तो ये कटिंग लेंथ हो गया। और अब ये तीनों को, यानी ये जो तीनों नंबर्स थे उनको अब इनटू कटिंग लेंथ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और जितने mm का था 20 mm का, उसमें आप देख सकते हो ऊपर D24, E24, F44 और G44, ये हमने चारों को मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ये लेंथ आ गया है। इस तरह हमने जिस mm का बार रहेगा उसमें वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नीचे लास्ट में उस mm का कितना टन या कितना केजी आ रहा है वो हमें पता चल जाएगा
ये सेपरेट करने से हमें ये बेनिफिट होगा, ताकि हम ऑर्डर कर सकें कि हम 8 mm का इतना टन चाहिए, 10 mm का इतना चाहिए, 16, 20 पैरेलली हमें कितना चाहिए। तो सेम हमने जैसे फुटिंग बॉटम मेन निकाला, उसी तरह बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन भी निकाल लेंगे। तो चलते हैं दूसरा में फुटिंग बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको एक ड्राइंग भी दिखाया था अभी, जो मैंने एल शेप बताया था, उसमें एक आपको बाइंडर दिखा होगा, वही है फुटिंग बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 24 आया है इस केस में। और इसका भी कटिंग लेंथ हमने एक एवरेज लिया है, और आपका ये 12 mm का इसमें आ गया है। सेम फुटिंग का बीम का निकालेंगे, तो फुटिंग बीम में सबसे पहले फाउंडेशन का जो मेन रॉड है वो आएगा, उसके बाद उसका एक्स्ट्रा आएगा, उसके बाद फुटिंग का टॉप आएगा, फिर साइड बार भी होता है वो भी आएगा। आपने ड्राइंग को देखा होगा तो उसमें आपको दिखा होगा, आप चाहे तो उसे पॉज करके एक बार देख लें। और फिर ये 2 लैग 3 लैग क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये 3 लैग ये देख सकते हैं आप बीम है, उसको हम सबसे पहले एक रिंग की तरह जैसे 2 लैग बनाते हैं वैसे बना लेंगे, और फिर ये 3rd लैग को अलग से इसमें बांध देंगे। 3rd लैग यानी उसके 3 पैर, लैग यानी पैर होता है। तो इस तरह हमने 3 लैग का भी देख लिया क्या होता है, और दोनों का सेम होगा क्योंकि हर एक बीम में आपका एक एक तो लैग आएगा ही, तो इसलिए दोनों में नंबर 404 ही है। और लास्ट में कितना केज आपका मीटर में आ रहा है वो भी हमने देख लिया, 12 mm का इसका रिंग है उसके अकॉर्डिंग। तो ये फाउंडेशन का हमने पूरा देखा। अब आते हैं कॉलम पे। कॉलम में आप देख सकते हैं 9 नंबर ऑफ 20 mm का बार है थ्रू आउट, जो कि 150 पे आपका बांधना है रिंग का साइज। 2 सेक्शन दिया हुआ है, दोनों में आप देख सकते हैं 150 ही कर दिया गया है। तो ये कॉलम में आपने देखा 20 mm का 8 कॉलम है, तो 8 इंटू हमने इसलिए 3 नंबर्स को डिवाइड किया था, 8 इंटू और एक कॉलम में 9 रॉड। और हमने ये टोटल लेंथ लिया है 33, आप 24 उसका टोटल लेंथ है, प्लस 3 मीटर नीचे फाउंडेशन के हैं तो वो ऐड हो गया, प्लस लैपिंग भी हमने इसमें ऐड किया है, तो तब आगे 33 हुआ है। इस तरह हमने कॉलम का देखा। अब देखते हैं जो आपका ब्रेस बीम आता है उसका। तो ये ब्रेस बीम का आपका डायग्राम है, इसमें हॉर्न सेक्शन भी शो किया हुआ है, उसका भी आप रेनफोर्समेंट देख सकते हैं 115 to 150। सबसे पहले ये बॉटम मेन, फिर टॉप मेन, फिर टॉप एक्स्ट्रा, बॉटम एक्स्ट्रा, और फिर उसका रिंग। तो इस तरह आपने देखा कि सभी 20 mm का हमने 2-2 करके, यानी 2 ऊपर में एक्स्ट्रा है थ्रू आउट है, इनटू आपका एक का लेंथ कितना है और एक में नंबर्स कितने आ रहे हैं और टोटल कितने बार्स है वो हमने मल्टीप्लाई किया। इस तरह हमने बार्स निकाल लिया। साथ साथ आपने उसमें टॉप रिंग बीम भी देखा होगा, वो भी बीम ग्रीडर वो भी निकाल लिया। अब ये बॉटम का ड्राइंग है, बॉटम डोम का, और साथ साथ यहाँ पर वर्टिकल वॉल, टॉप डोम, बॉटम डोम का भी 2 सेक्शन यहाँ शो किया है, उसे भी आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ शो किया गया है। तो अब इसका देख लेते हैं हम एक्चुअल में कैसे बनाया। इन सब पे बेस मैंने वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा ताकि आपको सहूलियत हो उसको देखने के बाद ही, क्योंकि फार्मूला सभी उसी में मैंने आपको मेंशन किया है, उसके बाद ही इसे देखिए। तो ये हमने बॉटम मेस रॉड देखा सबसे पहले, उसका कटिंग लेंथ और 10 mm का था तो हमने उसे 10 mm में मल्टीप्लाई कर दिया। फिर बॉटम मेश डिस्ट्रीब्यूशन, टॉप मेश रॉड, टॉप मेश डिस्ट्रीब्यूशन और टॉप मेश एक्स्ट्रा, फिर तो ऊपर में टॉप एक्स्ट्रा जो रहता है स्क्वायर मेश, हमने उसे देखा। तो उसके बाद फिर कॉनिकल वॉल का भी हम सेम उसी तरह देख लेंगे। मेन रॉड, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन रॉड, मेन रॉड, टॉप सेम है, बस आपको हर एक का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे रेफरेंस करें, उसके बाद ही इसे देखें। उसके बाद ये वॉकवे का भी रॉड होगा, वॉकवे का भी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। टैंक का फिर इसी तरह जो टैंक का इनर वॉल है वो आ जाएगा, आउटर वॉल जो आपका वर्टिकल वॉल है वो आ जाएगा, और लास्ट में टॉप रिंग बीम और रूफ स्लैब यानी टॉप डोम आ जाएगा। तो इस तरह हमने पूरे को यहाँ पर देखा है। लास्ट में स्टेयर का भी मैंने आपको बताया क्योंकि स्टेयर भी है, तो ये इसका भी बॉटम मेन, बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन, एक्स्ट्रा रॉड, एक्स्ट्रा डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह। तो इस तरह हमने टोटल लेंथ हम लास्ट में निकालेंगे, जिसके लिए हम ये पर्पस कर रहे थे
पूरा हमने देख लिया रिइंफोर्समेंट। तो ये आपका कितने टन आया है हम वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो भी हमने लेंथ लिया था वो पूरे को हम शम कर देंगे टोटल लेंथ में। 8 mm का कितना, 10 mm का कितना, 12 mm का कितना, सो ऑन। और जितना आपका ये है यानी d स्क्वायर अपॉन 162 फार्मूला होता है। d यानी 8 mm है तो 8 इंटू 8 का होल स्क्वायर अपॉन 162। 10 है तो 10 इंटू 10 का अपॉन 162, इसी तरह सो ऑन। और जो टोटल वेट इन केजी है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी टोटल लेंथ 107 और 108। तो ये दोनों टोटल वेट केजी में आ जाएगा। और ये जब आ गया तो इसको हम 1000 से वेट को डिवाइड कर देंगे तो टन में आ जाएगा। तो इस तरह हमने 8 mm का कितना टन में आ गया, कितना केजी में आ गया, वो दोनों हमने निकाल लिए हैं फॉर्मूला से। देख सकते हैं M109 N M01 अपॉन 1000 कर दिया। और लास्ट में हम पूरे का सम कर लेंगे, यानी कितना मीटर में आ रहा है, कितना पर मीटर वेट आ रहा है, कितना केजी में और कितना टन में है। तो हमारा 28.07 टन आया है, लगभग अब 28 ही मान सकते हैं टन। तो ये था कि हम एक्सेल में किस तरह हम देखते हैं VBS को निकालते हैं ताकि हम ऑर्डर कर सके कि कितना हमें चाहिए। तो ये था ये वीडियो जो कि हमारा एक व्यूअर का प्रश्न था, उसके बेस पे। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट के जरिए बताइए।